सो हेलो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो एक और एडवांस्ड क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छा है और जो कि आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ बढ़िया है। कि इसकी फॉर्मेशन देखो, कितनी अच्छी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, कितनी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन कितना लेंदी है ना। इस क्वेश्चन में आपको शुरू करने से पहले मैं एक एरर बता दूं कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन नहीं, नेगेटिव साइन है इस इक्वेशन में। अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर है वो निकाल सकते हो। मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है। क्वेश्चन को स्टार्ट करो पॉज करके, ठीक है। और 3 मिनट आई थिंक कि इनफ रहने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। 3 मिनट लगा लो या 4 से 5 मिनट, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने का टाइमर लगा के एक बार ट्राई दो और फिर हम सोल्यूशन करते हैं इसका। तो आई होप सो कि पॉज करके तुमने सोल्यूशन निकाल लिया होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, ऐसे सवाल लंबे होते हैं ना, तो हमें सबसे पहले करना होता है कि स्टेप बाय स्टेप लाइनें पढ़ो और डायग्राम बनाओ। डायग्राम का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये है कि रफ डायग्राम, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बनाना। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस गिवन होंगी उनके हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एन इलिप्स situated on first quadrant has center at C and foci at S1 and S2, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें अभी कुछ भी हमें नहीं बताया कि प्लॉट कैसे करना है। अच्छा, द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इंटरसेप्ट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट D and the inclination angle of the minor axis is tan inverse minus E। इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हो गया है कि ये जो इलिप्स है ये टिल्टेड है ना। तो मैं माइनर एक्सिस, एक तो बात है कि भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है और इसका कुछ एंगल है जो कि यहाँ पर बोला गया है कि ई यहाँ पर एसेंट्रिसिटी है इलिप्स की। क्लियर है। तो इसका मतलब एक टिल्टेड इलिप्स का क्वेश्चन है। टिल्टेड इलिप्स की अगर मैं थ्योरी तुम्हें बताऊँ, ठीक है, थोड़ी थ्योरी बताते रहता हूँ ना साथ साथ। देखो, टिल्टेड इलिप्स की थ्योरी बहुत ही सिंपल है कि भाई मान लो इधर कोई तुम्हारा टिल्टेड इलिप्स है तो उसकी कोई एक्सिस होंगी ना। ये मान लो तुम्हारी लाइन है, लाइन L1 मान लो, ठीक है, और ये तुम्हारी लाइन L2 है। तो किसी पॉइंट P पे तुम इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकते हो कि इन लाइन से तुम्हारा डिस्टेंस, क्लियर है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन्स है इनसे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे PM का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर L आएगा, ठीक है, PL और यहाँ पे M, A स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू 1। तो तुम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पर X होता था, यहाँ पर Y होता था एक स्टैंडर्ड इलिप्स पे। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, मतलब हमने क्या करा, देखो ये कोई चेंज नहीं है। मान लो यहाँ पर इलिप्स बना है, इक्वेशन क्या बनेगी कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, सॉरी इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तभी हम क्या रखते थे, एक्स स्क्वायर PM स्क्वायर की जगह, ठीक है, डिवाइडेड बाय A स्क्वायर आ गया प्लस PL क्या आएगा। PL डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ये जो L1 वाली होती है, यहाँ पर क्या है एक्स एक्सिस है, तो फिर क्या आएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना इधर से बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है क्या क्या जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है एलिप्स की, क्या वो चेंज होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने एक नॉर्मल एलिप्स को कुछ भी चेंज किया ही नहीं है। तुमने उसको शिफ्ट किया है और रोटेट किया है और कुछ नहीं किया। तुमने कुछ अलग ही मैथमेटिक्स नहीं बना दी इसकी। देखो, अच्छा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारी टिल्टेड एलिप्स है तो वो सेम ही रहेगी 2b। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि भाई मेजर की बताओ, क्या होगा भाई, सेम 2a, ठीक है। जो भी इसकी मान लो ये जो L2 है, L2 लाइन है ना, इधर से यहाँ पर इसका S1 फोकस है, ये मान लो तुम्हारा सेंटर C है, C S1 का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा A इंटू ई, ऐसा ही होता है ना डिस्टेंस। तो जो स्टैंडर्ड इलिप्स है उसकी जितनी ही प्रॉपर्टीज़ है इसकी सेम, सारा कुछ सेम।
कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस ये बात है कि भाई तुमने क्या करा, उसको शिफ्ट किया, उसको रोटेट कर दिया इलिप्स को, ठीक है। और कोई गलती तुम्हारी यहाँ पर नहीं है, तुमने कुछ चेंज नहीं किया है, सब मैथमेटिक्स इसका सेम है। तो आई होप सो कि ये क्लियर रहा होगा तुम्हें, ठीक है, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कि भाई टिल्टेड इलिप्स कैसा होता है। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो एक बार ना कोई भी बुक जो तुम्हारी पसंदीदा है, ठीक है, उधर से एक बार थ्योरी इसकी रेफ़र कर लेना। वैसे तो सेम है सब कुछ, मैंने यही चीज़ तुम्हें बता दी है कि बस टिल्ट किया है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, इक्वेशन चेंज हुई है बस। तो यहाँ पर अपने पास अगली इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इंटरसेप्ट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट पॉइंट ई। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ अ सर्कल। अच्छा, ये अलग लग रहा है ना, पहले इतना करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास आ गया कि मान लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो हमारे पास क्या कहा है, एक तो कुछ ऐसा, ठीक है, ये पॉइंट क्या आ गया अपने पास, डी, ठीक है, डी पॉइंट आ गया ना अपने पास। और यहाँ से अपने पास एक चीज़ आई कुछ ऐसी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि सिमेट्री रहे। तो लो भाई, ये बन गया अपना एक इलिप्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम पॉइंट के नाम दे देते हैं, यहाँ पर पॉइंट का नाम ए है, यहाँ पॉइंट का नाम ई है, यहाँ सी है, ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है, क्लियर है। अच्छा, अगला पढ़े। इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ अ सर्कल सी नॉट, सेंटर जिसका सी पर ही है, जो कि इलिप्स का ही सेंटर है, पासिस थ्रू S1 S2 एंड एंड टचेस द इलिप्स एट द एंड पॉइंट्स P P डैश ऑफ द माइनर एक्सिस। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई एक सर्कल बना दो। ये हमारा क्या हो गया, P बोल दिया इसको P डैश बोल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जिसको P बोलो P डैश बोलो। यहाँ पर मैंने क्या बनाया, इसका एक सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया। अब इन्होंने बोला ये सर्कल का नाम सी नॉट है, सेंटर इसका सी पर ही है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा S2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा S1। इन्होंने बोला ये एक सर्कल बना हुआ है, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर से मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन निकल जाती है। क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो भाई, अगर सी नॉट एक सर्कल है ना, सर्कल है, तो यहाँ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन निकली कि CS1 भी उसका रेडियस है, CP भी उसका रेडियस है। CP की वैल्यू बताओ, B, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, B कहाँ से आ गया, CP की लेंथ B होती है, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड इलिप्स वाली सारी चीज़ें लगानी है, डोंट वरी एट ऑल। CS1 अभी बताया था A इंटू E, तो यहाँ से क्या निकल गया, B/A की वैल्यू E, सही बात है। और तुम्हें एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता है इलिप्स का, 1 + B/A का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। लो भाई, B/A की वैल्यू पता है, इसको डाल दो, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकल जाएगी। एसेंट्रिसिटी यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, एसेंट्रिसिटी 1 - E², तो यहाँ से मेरे पास निकल गया E² = 1/2, यहाँ से निकल गया एसेंट्रिसिटी क्या आ गई, 1/√2, क्लियर है। तो यहाँ पर एसेंट्रिसिटी तो हमने निकाल ली है, ऑप्शंस में हमें पूछ भी रहे थे, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज़ 1/√2, तो ये बात तो करेक्ट निकल चुकी है, क्लियर है। अब देखो, जैसे एसेंट्रिसिटी हमने निकाल ली, ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी अगली इन्फॉर्मेशन पे, जो कि क्वेश्चन हमें बता रहा है, द इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल AEO इज़ इक्वल टू दिस यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, आगे पढ़ते हैं। एंड द इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल PS1 S2 इज़ 2 - √2। अब देखो फिर से PS1 S2 आ गया ना, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब चीज़ें थोड़ी हो सकती है, क्योंकि वो सर्कल के अंदर है। तो यहाँ पर अगर हम आइडेंटिफाई करें कि PS1 S2 कौन सा ट्राइंगल है, लो भाई, PS1 S2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें बोला है कि PS1 S2 ना, तो ट्राइंगल PS1 S2 हमें बोला है कि जो इसका इन रेडियस है, जिसको मैं स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूँ,
वो हमें गिवन है 2 माइनस रूट टू, 2 माइनस रूट टू। अगर यहाँ पर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ। देखो किसी भी ट्राइंगल का एरिया लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है, ये हाइट h है, और ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया b, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एच इंटू बी। क्लियर है। तो ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं इसका एरिया, हाफ इंटू सी पी इंटू S1 S2। क्लियर है। वैसे ही अब हम सेमी पेरीमीटर लिखने जा रहे हैं तो कैसे बनेगा, PS1 प्लस PS2 प्लस S1 S2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किसी भी एलिप्स के लिए PS1 प्लस PS2 की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू सबको पता है 2a। प्रॉपर्टी है ये एलिप्स की, तो इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, हाफ CP की वैल्यू यहाँ पे b है, ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स a इंटू ई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज़ भूल गया मैं कि ये सेमी पेरीमीटर है तो डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 2 टाइम्स a इंटू ई डिवाइडेड बाई 2। तो 2 यहाँ पर हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया कि भाई जो 2 माइनस रूट 2 है वो आ गया यहाँ पर 2 टाइम्स a इंटू ई इंटू बी डिवाइडेड बाई 2a कॉमन निकल गया 1 प्लस ई। a की वैल्यू यहाँ पर काट सकता हूँ मैं क्योंकि a नॉन ज़ीरो होता है, और 2 भी कट गया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया b इक्वल टू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई ई इंटू 2 माइनस रूट 2। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू पता है ई की, है ना, कि एसेंट्रिसिटी तो 1 बाई रूट 2 है ना, निकाला ना, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से भी अगर मैं रूट 2 कॉमन निकालूँ तो ये क्या बन जाएगा, रूट 2 माइनस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर b स्क्वायर से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा रूट 2। तो b की वैल्यू बहुत ही आसानी से हमने निकाल ली है। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर b की वैल्यू जैसी निकाली, यहाँ पर देखो क्या पूछा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 टाइम्स b होता है और b की वैल्यू रूट 2 निकली है 2 रूट 2, तो ये चीज़ सही है, तो b ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्लियर है। लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल है तो यहाँ पर और ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, तो चलो करें और भी। यहाँ पर देखो हमें पूछा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल सी नॉट इज़ 2 पाई। ठीक है, अब सी नॉट सर्कल जो था उसका रेडियस हमारा क्या था, CP था, जो कि b के बराबर था। ठीक है, यही हमारा रेडियस था इस सर्कल का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई टाइम्स b स्क्वायर, और b की वैल्यू रूट 2 है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी 2 पाई, जो कि सही है। तो इतना पार्ट सही हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना एक और चीज़ पूछी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज 4। ठीक है, तो 2 टाइम्स a की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या 4 होती है। तो यहाँ पर देखो हमने b की वैल्यू निकाल ली है, e की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो भाई यहाँ पर b बाई ए इक्वल टू ई है ना, तो ऊपर हम सॉल्विंग कर लेते हैं, छोटी सी सॉल्विंग है। लो भाई b बाई ए इक्वल टू ई है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है a की वैल्यू b बाई ई होगी, और b की वैल्यू रूट 2 है, e की वैल्यू 1 बाई रूट 2 है, तो ये क्या बन जाएगा 2। a की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, जो कि सही है। तो इतना पार्ट भी सही हो जाता है। क्लियर है, इतना पार्ट भी सही हो गया है। तो हमने थोड़ा पार्शियल करते हैं ना ऑप्शंस को, तो तब जाके होगा। अब देखो यहाँ पर और क्या पूछा है हमें पूछा है एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ट्राइंगल AEO इज़ 75 पाई बाई 4। ये हमें चेक करना है। तो लो भाई, हमें इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी जिसको हमने फ़िलहाल के लिए स्किप करा था। चलो भाई उस पर वापस आएँ। देखो यहाँ पर क्या गिवन था कि भाई इन ट्राइंगल AEO जो उसका इन रेडियस है वो इतना है। ठीक है, चलो भाई इसी चीज़ को हमें थोड़ा सा करना है, लेकिन ये अकेला हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सोच कर देखो, यहाँ पर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। देखो यहाँ पर ओरिजिन आएगा,
क्लियर है। तो ए ई ओ के बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डायग्राम को थोड़ा सा नीचे ना बना देता हूँ रफ सा। तो देखो भाई, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये ए है, यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, ई आ गया, यहाँ पर मान लो सी आ गया, और यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो मैंने रफ डायग्राम बनाया। ये एंगल थीटा आपके पास गिवन था कि भाई ये tan इनवर्स ऑफ क्या है, माइनस ई है। क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये पता लग जाता है जो हमारी सी डी लाइन है उसका जो स्लोप होगा वो क्या है, माइनस ई है, और इसका मतलब -1/√2 हो जाता है। क्लियर है, ये हमारे पास ओरिजिन वाला ट्रायंगल आ गया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमें पता लगा भाई एम सी डी की स्लोप, तो एम ए सी की स्लोप मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ √2। क्यों भाई, क्योंकि मुझे पता है बिकॉज ए सी परपेंडिकुलर है सी डी के बाय द डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लगा भाई ये जो एंगल है ये मान लो अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा मैं लिख सकता हूँ √2। तो इधर से मेरे पास ओ ई और ओ ए में रेशियो आ जाता है, ओ ई डिवाइडेड बाय ओ ए। क्लियर है, ठीक है ना बात। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाता है कि भाई देखो इन रेडियस लिखना है ना इसका, ए ई ओ का, जो कि ये गिवन है। देखो भाई 5 टाइम्स √3 प्लस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स √3 प्लस √2। क्लियर है, यही है ना। हाँ, तो अब हमें ये बताना है कि भाई इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। एरिया क्या आ जाएगा इसका, ए ई प्लस ओ ए प्लस ओ ई, ठीक है। ये सेमी पेरीमीटर आया ना, रुक जाओ। एरिया क्या आएगा, ओ ए इंटू ओ ई, राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सेमी पेरीमीटर कैसा है, ओ ए प्लस ओ ई प्लस ए ई डिवाइडेड बाई 2 को यहाँ पर आराम से काट देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ओ ई और ओ ए में तो रेशियो है। ए ई स्क्वायर क्या है यहाँ पर, वो तो हाइपोटेन्यूस है, तो ए ई स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ओ ई को सब्सिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, √2 ओ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 प्लस √2 ओ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस √2 ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना बात। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। √2 ओ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा ओ ए कॉमन, यहाँ पर बचेगा √3 प्लस √2 प्लस 1, ओ ए कट गया एक फैक्टर ना, और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है 5 √3 प्लस √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स √3 प्लस √2। अब सिंपली हमें ओ ए की वैल्यू मिल जाएगी। आपको लग रहा होगा ओ ए की वैल्यू बहुत गंदी आएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ओ ए की वैल्यू निकाल के देखो, बहुत ही मज़ेदार वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 5। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसको ग्रुप कर लेता हूँ, √3 प्लस √2 को, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। √3 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स √2, यहाँ पर क्या आ गया √3 प्लस √2। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई 5 ऊपर क्या बन गया हमारे पास, ऊपर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये वाली जो चीज़ है अपने पास बनेगी 5 प्लस 2 प्लस 3 बनेगा ना, ये 3 प्लस 2 प्लस 2 √6, इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 प्लस 2 √6। क्लियर है। डिवाइडेड बाय इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बना, ये बन जाएगा 2 √6 प्लस 4। ये फैक्टर आराम से कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या आ गया 5। ओ ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, तो ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास अच्छा देखो, रुक जाओ, ओ ई की वैल्यू क्यों निकालनी है, पहले देखो ये
भाई ओ ए की वैल्यू निकल गई है, ठीक है, ओ ए की वैल्यू निकल चुकी है, मतलब ये वाली वैल्यू। जो इसका ट्रायंगल होगा, इसका जो सर्कम सर्कल होगा वो कुछ ऐसा होगा ना, है ना। अब क्योंकि जो ए ई साइड है वो यहाँ पर ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए ई है वो डायामीटर है, ठीक है। ए ई क्या है, डायामीटर है। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको पता होगी कि भाई अगर कोई भी कॉर्ड है सर्कल की, वो उसकी सरकमफेरेंस पे अगर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है तो वो खुद क्या है, डायामीटर है सर्कल का। तो बस भाई अगर ए ई का मैं अगर उसका एरिया निकालूं, एरिया, ठीक है, तो वो क्या आएगा, पाई टाइम्स ए ई क्या है, उसका डायामीटर है, तो डिवाइडेड बाई 2 उसका रेडियस बन गया, उसका स्क्वायर। क्लियर है ना। यहाँ से देखो भाई ए ई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है ओ ए √3, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 5√3। क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, π/4 इंटू 75। कैलकुलेट तो कर ही सकते हो छोटी मोटी। लो भाई हमारे पास 75 π/4 आ गया, यही हमें पूछा था। देखो भाई एग्जैक्ट मैच हो गया, ए ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो चुका है। क्लियर है, ठीक है ना। देखो भाई एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है कि भाई मैं अब ए सी की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, ए सी की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। देखो भाई पिंक से निकाल देता हूँ ना, ए सी की इक्वेशन बहुत आसानी से निकल जाएगी क्योंकि मुझे ओ ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। देखो भाई ए कोऑर्डिनेट के क्या आएगा, -5,0 ए के कोऑर्डिनेट्स। देखो ना ओ ओरिजिन तो बगल में है, ये रहा ओरिजिन, ये रहा ना ओरिजिन, इधर से -5 है। क्लियर है ना, क्योंकि ओ ए की लेंथ क्या है, ये 5 आई है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, जो उसकी स्लोप है tan अल्फ़ा वो क्या है, √2 है। तो बहुत आसानी से मैं उसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ ए सी की इक्वेशन क्या आ गई, y-0 = √2x + 5। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही ऑब्जर्वेशंस होती हैं। अच्छा देखो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर लास्ट वाला पार्ट भी पढ़ लूँ, ठीक है, क्वेश्चन का। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ADCD, द रिलेशन गिवन बिटवीन P एंड Q आर दिस। ठीक है, ये मैंने करेक्शन करवाई थी आपको, क्योंकि इस करेक्शन के बगैर इस क्वेश्चन का ना सेंस ही बहुत गंदा बन गया है। मैं अगर आपको छोटा सा डिटेल बताऊँ उसमें क्या होता है, ये जो D पॉइंट है ना, D पॉइंट ना अगर तुम ये इक्वेशन को चेंज ना करो जैसे मैंने बताया, तो ये D पॉइंट ना नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें बोला है कि D पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो क्वेश्चन अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो मुझे पता लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ गलती है, तो यहाँ पर साइन की गलती है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर अपने पास ये आ गया, हमें ये बोला है कि जो CD है वो क्या है, P है, और नहीं सॉरी CD Q है, AD P है। क्लियर है, यही बोला है ना, AD हमारी P है और CD हमारा Q है। हमें ये रिलेशन गिवन है। लो भाई हमें गिवन क्या है रिलेशन, P² - 7P - Q² = 0। क्लियर है, यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल था ये वाला, ठीक है, इस ट्राइंगल में ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो tan अल्फ़ा यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंगली यूज़ हो सकता है। tan अल्फ़ा देखोगे अगर तुम, ऊपर ही लिख देता हूँ ना, ऊपर ही लिख देता हूँ। देखो tan अल्फ़ा अगर मैं लिखूँगा तो क्या आएगा, CD / AC। CD की लेंथ बताओ, Q है, AC की क्या बताऊँगा, मैं बोलूँगा भाई P पता है मेरे को, हाइपोटेन्यूस पता है, ये पता है। लो भाई ये क्या आ जाएगा, P² - Q²। क्लियर है, और ये किसकी वैल्यू थी, ये √2 के बराबर है। लो भाई इस चीज़ को सिंप्लीफाई करो, P और Q में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आ गया कि भाई जो Q² = 2 डिवाइडेड बाई ये P² - Q², स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ पर क्या बन गया, Q² = 2P² - 2Q²। तो यहाँ पर क्या बन गया, 3Q² = 2P²। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई
कि भाई क्यू स्क्वायर किसके बराबर है 2p²/3। क्लियर है। तो क्यू स्क्वायर को क्योंकि सब्सिट्यूट करना आसान है, डाल दो। तो ये बन गया p² - 7p - 2p²/3 = 0। पी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करो, p का फैक्टर कॉमन निकालो, क्या बना, ये बन गया p/3 - 7 = 0। तो या तो p = 0 होगा और p की वैल्यू 21। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है भाई, p = 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे है ही नहीं कि p की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। क्यों? इसका एक रीज़न बहुत आसान है कि भाई देखो tan अल्फ़ा है, tan अल्फ़ा की वैल्यू √2 आ रही है इस ट्राइंगल की, मतलब ये ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है। तो p की वैल्यू 0 करके तुम इसको क्यों नॉन एग्जिस्टिंग बना रहे हो, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। तो भाई इससे ये पता लगा, लो भाई इसको रिजेक्ट कर दो। तो यहाँ से अपने पास आ गया p की वैल्यू 21। यहाँ से मैं बहुत आसानी से d के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो हमारा p है वो क्या है, OA + OD। OA की लेंथ मुझे पता है, p की लेंथ पता है, OD की लेंथ पता लग जाएगी। OD की लेंथ क्या आ गई 21 - 5, जो कि आ गई अपने पास 16। तो d के कोऑर्डिनेट्स लिखो भाई। d के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकता हूँ मैं, d के कोऑर्डिनेट्स आ गए 16,0 और इसकी स्लोप tan थीटा, ये तो हमें पहले से गिवन था -e -1/√2, ये तो क्वेश्चन में गिवन थी, है ना। तो यहाँ पर अपने पास ये आ जाता है कि भाई मैं ना CD की इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्लोप पता है, d के कोऑर्डिनेट्स पता है। लो भाई CD की इक्वेशन निकाल लेते हैं। CD की इक्वेशन अगर मैंने निकाली तो वो आ जाती है मेरे पास y - 0 = -1/√2 x - 16। तो ये बन गया √2y + x - 16 = 0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई दूसरी इक्वेशन जो कि माइनर एक्सेस की है। तो मेरे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। क्लियर है। अच्छा, तो मेरे पास ये आ जाता है कि भाई अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा c के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, जो कि मेरे को क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। यहाँ पर पूछा है ना, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे पूछा है और यहाँ पे पॉसिबल इक्वेशन पूछी है। तो ये दो इक्वेशंस को मुझे मैच कराना पड़ेगा। क्लियर है। देखो पॉइंट C निकालना ना, और भी आप क्रिएटिव हो सकते हो, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ भाई क्रिएटिविटी से। देखो यहाँ से यहाँ पे भी क्रिएटिव हो सकते हो कि भाई मेरे को C का जो y कोऑर्डिनेट है वो बहुत आसानी से मिल सकता है ऐसे। ठीक है, ये एक राइट एंगल बना ना, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा तो पता ही है और मेरे पास AC की लेंथ भी पता है। AC की लेंथ क्या आएगी, √p² - q²। तो p² - q² की वैल्यू आ जाएगी p²/3। तो यहाँ पर बन गया p/√3। क्लियर है। तो यहाँ से मैं बहुत आसानी से इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। अगर मैं C का y कोऑर्डिनेट निकालने पे आऊँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई साइन अल्फ़ा लगेगा ना इसमें। हाँ, तो C का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा इस हाइपोटेन्यूस का साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो p√3 है ना, इसके साथ साइन अल्फ़ा। अब देखो tan अल्फ़ा हमारा क्या है, √2 है, तो साइन अल्फ़ा क्या बन जाएगा, √2/√3। इधर से मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई क्या बन गया, p की वैल्यू 21 थी, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 × √2। तो ये क्या बन गया 7√2। y कोऑर्डिनेट C का वैसे ही निकाल लिया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं किया, ज्योमेट्री से निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं किसी में भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन आसान लग रही है। y कोऑर्डिनेट 7√2 यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा √2 x + 5। तो यहाँ से आसानी से दिख रहा है x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रही है इसको। लो भाई, तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ गई कि c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, 7√2, जो कि मैच कर रहे हैं। c ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम फ्लो में हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा ही हमें सॉल्विंग करनी होती है। अब देखो हमें पूछा है लास्ट में कि पॉसिबल इक्वेशन ना, पॉसिबल इक्वेशन मैंने तुम्हें कैसे बताई थी। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि तुम मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। मैंने तुम्हें बताया था कि एलिप्स अगर टिल्टेड हो तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 वाली है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या आ गई वो इक्वेशन, y = √2x + 5।
ठीक है। और हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, जो ऊपर लिखी हुई है √2y प्लस एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। अब मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई यार अगर टिल्टेड इलिप्स है ना, जैसे ऐसा है, तो भाई अगर कोई पी पॉइंट है उसका तुम्हें डिस्टेंस देखना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ से। लो भाई पी पॉइंट को क्या रखो x, y मान लो इन जनरल, क्योंकि तुम क्या करने वाले हो, डिस्टेंस निकालने वाले हो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि भाई p डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या आता था याद करने का तरीका भाई, एक्स स्क्वायर आता था, ठीक है, स्टैंडर्ड में, ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या होता था, एक्स स्क्वायर आता था, यहाँ पर एक्स आता था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एक्स क्या था कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो बस भाई इस पहली लाइन से डिस्टेंस लिखना है इधर, क्लियर है, बस उसको सब्सिट्यूट करो, और कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, √2y, क्योंकि y की जगह y पुट किया, x माइनस 16 का मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में डाल दो, अब तो कोई कन्फ्यूजन ही होगी, तो इसको हम डाल सकते हैं y माइनस √2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस निकाला भाई, डिस्टेंस फार्मूला है ये डिस्टेंस फार्मूला है लगा यहाँ पर, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बन गया, √2y प्लस एक्स माइनस 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए की वैल्यू मेरे पास 2 आई थी तो ये बन गया 4, यहाँ पर अपने पास क्या आने वाला है 3 आएगा ना, तो लो भाई ये कितना बन गया, 12 बन गया ना, प्लस ये क्या बन गया, y माइनस √2x माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आएगा वहाँ से, और यहाँ से b स्क्वायर तो 2 बन जाएगा 6 इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक पॉसिबल इक्वेशन आ चुकी है। तो लो भाई हमें क्या बोला है, हमें बोला है √2y प्लस एक्स माइनस 16 मैच कर गया, 12 मैच कर गया, 6 मैच कर गया, y माइनस, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है क्या कैलकुलेशन में, हाँ यहाँ पर √2 आएगा ना, यहाँ पर गलती होगी छोटी सी, √2 आएगा ना यहाँ पर साथ में √2, ठीक है, कैलकुलेशन एरर है ये, देखो यहाँ पर इक्वेशन सही है। तो यहाँ पर अपने पास ये चीज़ भी मैच कर जाती है, तो मैं कह सकता हूँ डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो चारों ऑप्शंस करेक्ट है। थोड़ा सा हो गया कि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो गई, तो मज़ा आया होगा, है ना। काफ़ी ऑब्जर्वेशंस करी। सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन मुझे पता है कौन सी लगी, जो ये वाली है, जो सर्कल है ना C0 वाला, तो इसमें जो CP और C0 करके एसेंट्रिसिटी डायरेक्टली निकल रही है, ये वाला एक हो गया, एक ये 2a वाला कांस्टेंट, ठीक है, इधर से मतलब हेल्प हो जाती है, ठीक है। ये मतलब मैंने मतलब इसका इतना हार्ड एंड फास्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ठीक है। तुम वैसे भी थोड़ा सिमेट्री से देख सकते थे उसको कि ये 2a आएगा, लेकिन अगर तुम्हें याद है तो फिर अच्छी बात है ना, कितनी आराम से सॉल्विंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत चीज़ें करी भाई, AE डायमीटर होता है क्योंकि राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, एंगल, और फिर हमने इक्वेशंस वगैरह निकाली, कैलकुलेशंस करी, बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप सो कि तुम लोगों को मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं।